तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेट 400 एमसीक्यूज का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे जो अग्निवीर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मैम एमसीक्यूज चाहिए। तो इस सेट के अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अग्निवीर एग्जाम्स के ज्यादा डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है ये वीडियो, तो ध्यान से देखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, देखो बच्चे ओर क्या होता है? ओर होता है जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ओर है एल्यूमिनियम का, दैट इज बक्साइट बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नाउ व्हाट इज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस किसे बोला जाता है? द राइट आंसर विल बी बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड, डी ऑप्शन। ये बहुत बारी आया हुआ है क्वेश्चन। आफ्टर दैट द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कौन सी गैस यूज करी जाती है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। नाउ द फोर्थ वन, द मैमल विच ले एग इज, जो मैमल एग ले करता है उसे क्या बोला जाता है? दैट इज अ डक बिल्ड प्लेटिपस। आफ्टर दैट लेप्रोस्कोपी इज कनेक्टेड विद, जो लेप्रोस्कोपी है वो किससे कनेक्टेड है बच्चों? गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन से, ठीक है। इसमें जो पेल्विक ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर जो भी ट्यूमर वगैरह होता है या ओवरियन सिस्ट होती है, उसके लिए ये यूज करी जाती है लेप्रोस्कोपी। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब आपको पता है ये तीन स्टेट तो हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। बट एक फोर्थ स्टेट भी होती है, दैट इज प्लाज्मा। याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फर्टिलाइजर, मिक्स्ड फर्टिलाइजर कौन सा होता है? देखो बच्चे फर्टिलाइजर्स तो आपको पता ही है कि जो हम यूज करते हैं, ठीक है, ताकि प्लांट की ग्रोथ हो जाए अच्छे से, और इसीलिए मिक्स्ड फर्टिलाइजर कौन सा है? दैट इज एनपीके, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम। फुल फॉर्म याद रखिएगा। एट्थ क्वेश्चन, काउ मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ, काउ मिल्क जो है वो रिच सोर्स किसका है? दैट इज विटामिन बी, यानी कि स्पेशली विटामिन B12 का ये रिच सोर्स है, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9, टाइफाइड इज अ डिजीज ऑफ, टाइफाइड किसका डिजीज है? टाइफाइड डिजीज है बच्चे इंटेस्टाइन का, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, टूथ विद द थ्री रूट्स इज मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर्स, कैनाइन। द राइट आंसर विल बी बच्चों ऑप्शन ए, मोलर। ऑलराइट। आफ्टर दैट द स्लाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, स्लाइवा जो होता है वो किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है बच्चों? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, स्टार्च, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में। 12th, द शॉर्ट साइटेडनेस इज ड्यू टू, अब शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है? सो शॉर्ट साइटेडनेस होती है बच्चे, दैट इज मायोपिया। क्या होती है? मायोपिया। अब मायोपिया क्या होता है? जिसके अंदर हमें ना जो दूर का है वो दिखता नहीं है, तो इसीलिए इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। मतलब कनकेव लेंस की हेल्प से इसको करेक्ट करा जाता है। और ये किसकी वजह से होती है? द राइट आंसर विल बी बच्चों इलोंगेशन ऑफ आई बोल। ऑलराइट। आफ्टर दैट 13th, द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ह्यूमन ब्रेन का जो एवरेज वेट वो कितना रहता है? दैट इज 1350 ग्राम, ठीक है। आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर, ऐसा कौन सा डिजीज है जो एयर के थ्रू स्प्रेड होता है? दैट इज अ ट्यूबरकुलोसिस बच्चों। वाटर हैज अ मैक्सिमम डेंसिटी एट, अब वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब रहती है? एट 4 डिग्री सेल्सियस बच्चे, ठीक है। 16th, द ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, मैंने आपको बताया था जो ओजोन लेयर होती है वो एटमोस्फेयर की कौन सी लेयर में होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर होती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो होती है, जो कि अपर पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर में होती है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रेज से। ऑलराइट। आफ्टर दैट एविएशन फ्यूल फॉर द जेट एरोप्लेन कंसिस्ट ऑफ प्योरीफाइड, जो एविएशन फ्यूल होता है जेट एरोप्लेन्स में यूज होता है, तो उसमें क्या होता है? इट कंटेन्स प्योरीफाइड केरोसिन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है? v माइनस यू अपॉन टी। आपको पता होना चाहिए v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम। तो इसकी एसआई यूनिट क्या रह जाती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। After that 19th, an essential feature of seed germination is, अब seed जब germinate करता है तो उसके लिए क्या जरूरी है? क्या essential features होनी चाहिए? Temperature, water, light, both A and B. The right answer will be temperature, सबसे ज्यादा जरूरी है ये। नेम द टेक्निक यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, ऐसी टेक्निक जिसमें बटर को सेपरेट करा जाता है कर्ड से, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन बच्चों, ठीक है। क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टोक इज, ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रेन्स को सेपरेट करा जाता है स्टोक से, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग बच्चों। नाउ द नेक्स्ट वन, गोल्डन राइस कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन राइस जो होती है उसमें क्या रिच होता है? दैट इज विटामिन ए, ओके। Which of the following is not a component of electric circuit? इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? स्विच, रेजिस्टर, कैपेसिटर, आपको पता है these all are the component of electric circuit, but board is not a component of electric circuit. All right, next one,
नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट्स डैश ऑफ आवर एटमोस्फेयर, ये तो मैंने बताया ही था तुम्हें कि नाइट्रोजन जो होता है वो एटमोस्फेयर में 78% होता है। ऑलराइट, 25th, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एसआई यूनिट दैट इज जूल। नाउ व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, जब आइस वाटर में मेल्ट करती है तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, मास इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, मास डिक्रीजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बच्चे, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताती हूँ, जो आइस होती है ना उसमें ना एक वाटर मॉलिक्यूल होता है सेंटर में, और उसमें जो बाकी 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं इस तरह से टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल के आसपास 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन मत समझ लेना इन्हें। तो अब क्या होता है बच्चे, देखो अब जो आइस होता है ना उसके अंदर बहुत सारी वेकेंट स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेकेंट स्पेस के करके ना वॉल्यूम बढ़ जाती है और डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई है। अब यहाँ पर जब आइस मेल्ट कर जाएगी पानी के अंदर तो ये वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी और डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जब आइस वाटर में मेल्ट करेगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। ओके, क्लियर, कंसेप्ट से समझ आ गया होगा। द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, सीएनजी का मेन कंपोनेंट बच्चों वी ऑल नो मिथेन होता है, और जो गोबर गैस यानी कि बायोगैस है उसका भी मेन कंपोनेंट मिथेन है, ध्यान रखना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय मिल्क, जब जो है मिल्क से कर्ड बनाई जाती है तो ये किसके थ्रू होती है, दैट इज लैक्टोबैसिलस, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है बच्चों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, अब देख लो भाई फिफ्थ स्टेट भी आ गई। लिक्विड, सॉलिड, गैस तो थी हमारी 3 स्टेट्स, फोर्थ कौन सी थी, प्लाज्मा, अब फिफ्थ कौन सी है, बोस इंस्टेंट कंडेंसेट, दैट इज बीईसी। ठीक है, नाउ द 30th, पेस्टराइजेशन इज रिलेटेड टू, पेस्टराइजेशन क्या होता है बच्चों, देखो पेस्टराइजेशन ना एक ना ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क को स्टेरिलाइज करा जाता है। इसमें क्या होता है, 72 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, मिल्क को बॉयल करा जाता है एटलीस्ट 15 टू 30 सेकेंड्स तक, या 15 टू 20 सेकेंड्स होगा मे बी। ठीक है, तो इसके क्या करा जाता है, उसको बॉयल करा जाता है अच्छे से। ठीक है, फिर उसे ठंडा करा जाता है। इससे क्या होता है कि मिल्क के अंदर जितने भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो मारे जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए पेस्टराइज्ड मिल्क आपने देखा होगा बहुत सारे पैकेट्स पे लिखा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क। नाउ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है आपको पता होना चाहिए। ये देखो ऑक्सीडेशन तो है ही, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, फूड की ब्रेकडाउन होगी, ऑक्सीजन जो है वो यूज होगी, और एक्सोथर्मिक साथ ही साथ एनर्जी निकलेगी, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट वन। नाउ 65% ऑफ 1465 कैसे निकालते हैं, 65% है ना, 65/100, ठीक है, इंटू 1467। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 952.25। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है इनमें से, ठीक है, दैट इज अ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वी ऑल नो। आफ्टर दैट विच इज अ मेटल इन द लिक्विड फॉर्म, अब देखो आपको ना सिंबल्स पता होने चाहिए, जिन बच्चों को सिंबल्स नहीं आते तो वो अच्छे से कर जाइएगा, क्योंकि अगर आपको जनरली पता होगा कि मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में मरकरी होता है, बट आपको सिंबल नहीं पता होगा तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए सिंबल्स आपको आने चाहिए, कई बार सिंबल्स के रिलेटेड इसे पूछ लेते हैं। तो मरकरी का सिंबल होता है Hg। ठीक है, ये किसका सिंबल है, मरकरी का, एंड इट इज ए लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है ये मेटल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, रेबीज इज कोज ड्यू टू, रेबीज जो होता है वो किसकी वजह से होता है, डॉग बाइट। एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल, ऐसे टेम्परेचर पे जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं, दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट। हैवी ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल अफेक्ट्स विच बॉडी पार्ट, तो आपको पता है ज्यादा ड्रिंक करने से, अल्कोहल पीने से क्या हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। व्हाट इज अ V इन, V इज इक्वल टू U+80, अब V क्या है, वो किसके इक्वल है, U+80। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, कुछ याद आया होगा ना क्लास 9 से। ठीक है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्लास 9 के मोशन चैप्टर में से है, और V क्या है वो पूछ रहे हैं, दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी। ऑलराइट, 39th, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है बच्चे, इट इज प्रेजेंट इन अ प्लांट्स, जो कि लीव्स को और प्लांट को ग्रीन कलर देता है। स्वाइन फ्लू इज कोज्ड बाय, स्वाइन फ्लू किसकी वजह से होता है, दैट इज कोज्ड बाय द पिग, पिग की वजह से हो जाता है बच्चों ये। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकम आइस। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन, कैटरेक्ट इज अ डिजीज ऑफ, कैटरेक्ट किसका डिजीज होता है बच्चे, कैटरेक्ट एक डिजीज होता है, ज्यादातर ना ओल्ड एज के अंदर हो जाता है। आइज बहुत ही, जो आई लेंस होता है ना वो ब्लरी हो जाता है, बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, तो इसे सर्जरी से ही ठीक करा जा सकता है। क्लियर,
नाउ द नेक्स्ट वन, द नाइट्रोजन इन द यूरिया इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, जो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चों, अमाइड की फॉर्म में, NH2, ठीक है, अमाइड क्या है, दैट इज NH2। पल्स क्रोप्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ, अब पल्स क्रोप्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं बिकॉज ऑफ रूट नोड्यूल्स, ठीक है। गोबर गैस कंटेन्स, मैंने पीछे ही बताया था, गोबर गैस यानी कि जो बायोगैस होती है उसमें मेनली क्या होता है, दैट इज मीथेन बच्चों। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं ये तो सबको पता होगा, 206, ठीक है। कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ, कुकिंग ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करा जाता है, तो इसके लिए प्रोसेस होता है दैट इज हाइड्रोजनेशन, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है। नाउ द नेक्स्ट वन, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स, जो रस्टिंग होती है, प्रोसेस होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है आयरन के साथ। न्यूक्लियर फिजन इज कोज्ड बाय द इंपैक्ट ऑफ, जो न्यूक्लियर फिजन है, ठीक है, दैट इज कोज्ड बाय द इंपैक्ट ऑफ न्यूट्रॉन बच्चे, क्लियर। नाउ 50th, हार्डवेयर इज रिलेटेड टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्वेश्चन कहां से आ गया, चलो हार्डवेयर इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, आ जाते हैं कई बार बीच में। पर्ल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड, पर्ल्स कहां पे बनते हैं बच्चे, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द ऑयस्टर्स। Which of the following is a short-tailed rodent used in a scientific experiment? Short-tailed rodent कौन से हैं? That is a guinea pig, ठीक है। अब ये इसकी टेल बहुत ही शॉर्ट होती है। The part of cinchona plant which yields quinine is, तो पार्ट ऑफ सिंचोना प्लांट दैट yields क्यूनिन, क्यूनिन क्या है, दैट इज अ मलेरियल मेडिसिन है ये, ठीक है, पार्ट का है प्लांट का, बार्क का। विटामिन ए इज फाउंड इन, विटामिन ए जिसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, वी ऑल नो, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखना बंद हो जाता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस से पहले पहले हमें क्या खानी चाहिए, कैरेट खानी चाहिए, ताकि तुम्हें विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो। एल्टीमीटर इज यूज टू मेजर व्हाट, अब देखो ये जो मेजरमेंट्स के क्वेश्चन है ना ये बड़ी बड़ी आ जाते हैं, तो एल्टीमीटर नाम से क्लियर हो रहा है, एल्टीट्यूड, हाइट, है ना, तो वो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाइट बच्चों। नाउ ड्यूरिंग नाइट प्लांट्स एक्सेल विच गैस, रात के टाइम पे प्लांट जो है वो CO2 रिलीज करता है, ठीक है। न्यूमोनिया अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी, निमोनिया जो है वो कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है बच्चों, द राइट आंसर विल बी लंग्स, ठीक है, निमोनिया। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स के एसआई यूनिट वी ऑल नो न्यूटन, ठीक है। Which of the following is the largest gland in the human body? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, मैंने बहुत बारी बताया कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। अब ये मत कह देना कि मैम ये तो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बच्चे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। अब मुझे बच्चों के कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं कि मैम आप ना 100 MCQ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के लेके आओ, तो इसीलिए अब इसके बाद जो सेट 5 आएगा, लिखूंगी मैं सेट 5 भी क्योंकि 100 MCQs के सेट हैं ये, तो सेट 5 के अंदर हम करेंगे फिजिक्स के, ठीक है। अब मैं फिजिक्स की बनाऊंगी इसके बाद तुम्हारी। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है ह्यूमन बॉडी का, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस, अब लाफिंग गैस तो तुम्हें पता ही है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो जिनको फॉर्मूला आता है वो उनको पता होगा, N2O, ये इसका फॉर्मूला है। टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर कौन सा लेंस यूज करा जाता है बच्चों, कन्वेक्स लेंस। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करा जाता है एम्पियर के अंदर बच्चों। BCG वैक्सीनेशन, दैट इज अ बैसिलस कैलमेटिक यूरेन, ये वैक्सीन जो है ये यूज करी जाती है किसकी प्रिवेंशन के लिए बच्चों, द राइट आंसर विल बी बच्चों ट्यूबरकुलोसिस। 65th, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ नोबल गैस, कौन सी ऐसी गैस जो नोबल गैस नहीं है, पहली बात तो तुम्हें नोबल गैसेस पता होना चाहिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीरॉन, ठीक है, ये नोबल गैसेस है, ग्रुप नंबर 18 में होती है पीरियोडिक टेबल के, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे ये समझ लो कि इनमें बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, ये कहती है कि हम खुद ही अकेले ही काफी हैं, ठीक है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो ऐसे समझ लो, मैं ऐसे ही बच्चों को याद करवाती हूँ नोबल गैसेस का। तो इसमें से कौन सी नहीं है, देखो नियोन, हीलियम, आर्गन सभी हैं बट ऑक्सीजन नहीं है, ओके। तो 65th हो गया हमारा, नहीं 60, ये क्या 65th, ये भी 65th डाल दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। हेमोग्लोबिन इन द ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन, हेमोग्लोबिन है ब्लड को रेड कलर देता है, वी ऑल नो, ठीक है, और ये किस में रिच होता है, आयरन के अंदर, आयरन का सिंबल दैट इज Fe, ठीक है। इनके सिंबल भी कॉपर का तुम्हें पता होना चाहिए, दैट इज Cu, गोल्ड का Au, ठीक है, सिल्वर का Ag, ठीक है। नाउ ऑरेंज इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन, ऑरेंज जो है जूसी फ्रूट आ गया, तो इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। साथ साथ ना चीजें बहुत बताती हूँ मैं एक्स्ट्रा, तो नोट डाउन कर लिया करो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, आइस का मेल्टिंग पॉइंट वी ऑल नो 0 डिग्री सेल्सियस।
नाउ नेक्स्ट 68th, ब्रास कंटेन। ब्रास जो होता है वो एक अलॉय है हमारे पास, ठीक है, जो कि मिक्सचर ऑफ मेटल से बना होता है, तो ये कॉपर और जिंक से। राइट आंसर विल बी कॉपर एंड जिंक। ओके, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो जिन्होंने पीरियोडिक टेबल हमें दिया था हेनरी मोसले से पहले, तो इन्होंने टेबल को अरेंज करा था किसके अकॉर्डिंग? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, मास के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज करा था, और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हेनरी मोसले ने, याद रखना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड पेंसिल? पेंसिल की लीड के अंदर कौन सा मटेरियल होता है? ग्रेफाइट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन, द ब्लड इज प्योरिफाइड इन। ब्लड किस में प्योरीफाई होता है? किडनीज के अंदर। आफ्टर दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद द आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन के साथ कौन सा मेटल यूज करा जाता है बच्चों? वी ऑल नो क्रोमियम। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट अच्छे क्वेश्चंस है ये। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी हेवनली बॉडीज? हेवनली बॉडीज को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है? दैट इज अ टेलीस्कोप, ऑप्शन ए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकता है ना, तो इसकी ऐसे यूनिट क्या रहती है? ओम, ठीक है, जिसका सिंबल होता है ऐसे, ओम। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोजेज, ये मैंने आपको बताया था, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स हो जाता है, बोन्स का डिजीज है, बोन्स अफेक्ट हो जाती हैं। द प्राइमरी कलर ऑफ द लाइट, लाइट के प्राइमरी कलर कौन से हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू। 77, which gas is most commonly filled in the standard electric bulbs to prolong the life of the filament? तो ऐसी कौन सी गैस है वो यूज करी जाती है फिल करने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर? राइट आंसर विल बी बच्चों, ज्यादातर अगर आपको ऑप्शंस में आर्गन दिया हो अकेला, नाइट्रोजन ना दिया हो, तो आर्गन पे टिक करना, बट नाइट्रोजन और आर्गन दोनों है, तो बोथ आर करेक्ट। ओके, 78, विच एसिड इज फाउंड इन आंट स्टिंग? आंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड फ्रूट्स में होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, एंड लैक्टिक एसिड जो है वो कर्ड में होता है। फॉर्मिक एसिड को हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। नाउ गोइटर इज अ डिजीज कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। गोइटर जो होता है, ठीक है, एक डिजीज है दैट इज कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। डिजीज बेरी बेरी डिजीज है, ठीक है, दैट इज कोज बाय द विटामिन डेफिशिएंसी, कौन सी? B1, ठीक है, B1 को क्या बोलते हैं? थायामीन, ठीक है, थायामीन। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनोल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का, यस बताइए, कैल्सीफेरोल। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड? स्पीड ऑफ विंड को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है? दैट इज एनीमोमीटर, सी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फिल्ड इन द फ्लाइंग बलून्स? फ्लाइंग बलून्स में कौन सी गैस होती है? हीलियम बच्चों, सी ऑप्शन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? बहुत इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है वैक्यूम के अंदर? दैट इज ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 84th, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन? आयरन का भी पीछे ही बताया था मैंने, हेमोग्लोबिन में, दैट इज Fe। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर? सिल्वर का भी बताया मैंने पीछे अभी, दैट इज Ag, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ विटामिन आर वाटर सोल्यूबल? मैंने विटामिन की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था फैट सोल्यूबल विटामिन कीड़ा, और जिसमें हमने विटामिन K, E, D और A पढ़ा था, और वाटर सोल्यूबल कौन सी थी? B और C, ठीक है, B ऑप्शन। विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सी गैस की वजह से लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न हो जाता है? द राइट आंसर विल बी बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। और एक चीज और याद रखना, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना, तो पॉप साउंड निकलती है। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है? जनरेटर, दैट इज अ डायनामो, बी ऑप्शन। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमेटोज? टमेटोज के अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड भी होता है उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में। लाइट ईयर इज अ यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द ह्यूमन डाइट? आयरन जो होता है वो हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है ना, तो ऑफकोर्स खून की कमी होगी, तो दैट इज कॉल्ड अनीमिया। 92, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज बाय द डॉक्टर्स टू मेजर द ह्यूमन ब्लड प्रेशर? बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूमन ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। 93, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या रहेगा? दैट इज सोडियम कार्बोनेट बच्चों। क्या रहेगा इसका फॉर्मूला? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट।
विच विटामिन इज अबंडेंटली प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। तो ऐसा विटामिन जब हमें सनलाइट से जो मिलता है दैट इज अ विटामिन डी, ठीक है, सनशाइन विटामिन बोलते हैं इसको हम। 95th, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? H2SO4। The pH value of human blood is typically around 7.4, which it means। तो देखो pH स्केल आपको पता होना चाहिए, 7 से कम वाले एसिडिक होते हैं, 7 से ज्यादा वाले बेस होते हैं, 1 to 14 का स्केल होता है ये, ठीक है, और 7 पे न्यूट्रल होता है। तो 7.4 यानी कि न्यूट्रल नहीं होगा, बिकॉज 7.4 आ गया तो बेसिक एल्कलाइन मीडियम हम कह सकते हैं। 1 horse power that is equal to how many watts? 1 horse power बहुत इंपॉर्टेंट, that is equal to 746 watt। The kinetic energy of moving body is, जो मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ मास, ठीक है, एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी। The value of acceleration due to gravity is maximum at, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था तुम्हें इसका, बाय द फॉर्मूला g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल होगा? gm/r स्क्वायर, ठीक है। तो जो पोल्स पे रेडियस क्या होता है हमारे पास? कम होता है पोल्स पे, ठीक है, और इसी के करके क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी, तो पोल्स पे मैक्सिमम होती है। Now the last question of set 4, previous year questions थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। The pitch of the sound depends upon, साउंड की जो पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है बच्चे? फ्रीक्वेंसी पे। हायर द पिच हायर इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे 100 MCQs कंप्लीट होते हैं सेट 4 के। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, अग्निवीर के मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सेट 5 में लेके आऊंगी उसमें सिर्फ फिजिक्स के होंगे 100 MCQs, फिर केमिस्ट्री के और फिर बायो के, इसे करके लेके आऊंगी, ठीक है। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।